समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिविशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानसमस्तु देवी त्वं वन्दे मानसमस्तु देवी। आदिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, आचार्य आदिसागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुदेव तुम्हारे श्री चरणों की धूल हमें तो प्यारी है, जब से इसे लगाया मस्त किस्मत खुली हमारी। तुम्हारी चरण धूल का कण कण प्राणों से भी प्यारा है। आचार्य सुनील गुरुदेव आपको सती सती नमन हमारा है, सती सती नमन हमारा। नमो। आज सभी का सौभाग्य है कि इतने बड़े आचार्य संघ का, चतुर्वेद संघ का अहमदाबाद नगर की गुजरात यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक वर्षा योग हो रहा है, इतिहास रचा जा रहा है और आप सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। कहते हैं संत समागम के अद्भुत क्षणों का मिलना जीवन के रूपांतरण में सुखद क्षणों का प्रवेश हो जाना है। जब संपूर्ण समाज और नगर वासियों के पुण्य का उदय आता है तब ही नगर में संतों का आगमन होता है। हम सबके बीच वर्षा योग के निमित्त संत समागम के अद्भुत क्षण आए हैं। कहते हैं आ जाता है संत जहाँ पर, छा जाता है वही बसंत, मुद्राचर्या देख संत की आ जाता पापों का अंत। अमृत प्रवचन सुनकर उनके खिल जाता जीवन उद्यान, सुभाषित से मिल जाता है मन वांछित उत्तम वरदान। नगर में संतों का आगमन का अर्थ होता है कल्प वृक्ष का उग आना, संस्कारों का शंखनाद होना और सदाचरण की बहार का आना और जीवन के रूपांतरण में सुखद क्षणों का प्रवेश हो जाना। गुरुदेव कहते हैं धूप में फल पके तो स्वाद युक्त होता है, आग में भोजन पके तो शक्ति युक्त होता है और मिट्टी में स्वर्ण तपे तो कुंदन बन जाता है और तपस्या में मानव तपे तो भगवान बन जाता है। अतः कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा और भगवान बनना है तो कर्म धोना होगा। अब कर्म धोने का समय आ गया है। जिस प्रकार बरसात में मेघ वृक्षों और पर्वतों और भवनों को धोते हैं, उसी प्रकार चतुर्मास में संत भी अपने ज्ञान और आचरण की बरसात कर जनमानस के दिल और दिमाग को स्वच्छ करके धर्म से परपूरित करते हैं। अतः जो व्यक्ति जीवन रथ का सारथी संतों को बना लेता है वो तर जाता है। अतः जब भी मौका मिले सत्संग के सरोवर में स्नान करें एवं अपनी आत्मा का कल्याण करें। और हाँ, आप सभी के बीच परवरिश का प्रोग्राम संडे को होने जा रहा है। सभी उम्र के दंपतियों को आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का कोई भी पड़ाव हो, जीवन का कोई भी मोड़ हो, जीवन संस्कारों से ही शोभित होता है। गुरुदेव कहते हैं बच्चों को बड़े होने में देर नहीं लगती और बड़ों को बूढ़े होते देर नहीं लगती। अतः प्रत्येक अवस्था में संस्कारों से संस्कारित होते हुए जीवन को हमें सार्थक करना चाहिए। मनुष्य संस्कारों के अभाव के कारण ही अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जैसे सूरज का काम है रोज आना और सबको जगाना, वैसे ही आज के चलते फिरते प्रभु सम हमारे गुरुवर का आप सभी के बीच रोज समोसरण लग रहा है। गुरुदेव प्रवचनों के माध्यम से सभी को रोज जगाते हैं। कोई पहली बार में जाग जाता है, कोई दूसरी बार में जागता है और किसी किसी को थोड़ा वक्त भी लग सकता है। लेकिन जिसको अपना उद्धार करना है वो जागकर अपना उद्धार कर ही लेता है।
अतः संस्कारों का बीजारोपण संडे को आचार्य गुरुदेव के कर कमलों से होने जा रहा है। सभी समय पर आकर धर्म लाभ लेकर अपने जीवन को संस्कारित करवाकर जीवन को सुखी एवं धर्म में बनाएं, जिससे मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो सकता है। गुरुदेव का क्या कहना, दुर्गम इस जीवन के पथ पर पग पग कांटे बिखरे थे, दुर्गम इस जीवन के पथ पर पग पग कांटे बिखरे थे, पथ को सुगम बनाया गुरु ने जब जीवन में आए थे। चित्त शांत के लिए आपने जैना गम रस चखा दिया, कर्म रहस्य बताकर मुझको जीवन जीना सिखा दिया, जीवन जीना सिखा दिया। अतः पर को भूलूं ऐसी गुरुवर मुझे विस्मृति दे देना, कहने को उत्सुकता ना हो ऐसा मुझको कर देना। भूतकाल के विकल्प ना हो, भविष्य का संकल्प नहीं, वर्तमान में शांत रहूं बस, ऐसा दो गुरु मंत्र सही। हमारे गुरुवर कैसे हैं? प्रभुवर मोक्ष स्वरूप यदि तो गुरु साक्षात मोक्ष पद हैं, चलते फिरते प्रभुषम लगते गुरुवर मुक्ति का रथ हैं। आत्मरुचि वाले भव्यों को इस रथ में बैठाते हैं, गुरुवर के अनुकूल चले जो निश्चित मंजिल पाते हैं, निश्चित मंजिल पाते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।